Good afternoon, dear student. Welcome back in your grammar class. Dear student, yesterday we have started our grammar portion and the topic was models, and we have completed half portion of model, and we were up to 6 number will and shall. We have completed it. Now today we will be further continuing our part B. Now you may see on your screen wood. Wood past tense है will का. Will का past tense would. Now let us go through it. Number A, to express past habits. Past habit, भूतकाल का जो हम लोगों का आदत है उसको वर्णन करने के लिए हम लोग वुड यूज़ कर सकते हैं. माई फादर वुड ऑलवेज रीड मी स्टोरीज एट नाइट. मेरा पापा नाइट में मुझे हर दिन स्टोरी सुनाते थे. बट आई एम ग्रोन अप नाउ, ही वॉन्ट. नाउ बी, टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम लोग ये वुड यूज़ कर सकते हैं. वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज़ कम इन, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़. ऐसे करके पोलाइट रिक्वेस्ट जो हम लोग विनम्र अनुरोध करते हैं तो उस टाइम ऑल्सो हम लोग वुड यूज़ कर सकते हैं. नाउ सी, टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन. इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन का मतलब होता है काल्पनिक स्थिति अथवा जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं ये होगा या नहीं होगा. ये जो कल्पना होती है हम लोग उस कंडीशन को हम लोग व्यतीत करने के बताने के लिए हम लोग वुड यूज़ कर सकते हैं. आई वुड बाय अ कार इफ़ आई वॉन अ लॉटरी. अगर मैं लॉटरी जीतूँगा तभी मैं कार खरीदूँगा. आई वुड यहाँ पे एक प्रोफेसी है, ये एक सोच, इमेजिनेशन है. ये इमेजिनेशन क्या है? अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं क्या करूँगा, मेरा सोच क्या है, कार खरीदने के लिए. नाउ लेट अस मूव टू अनदर number 8, should. Should is also a past tense of shall. Shall, should, will, would. Now let us see. It is used, number A, to express duty, obligation. Duty, obligation. We should obey our parents, that is duty. You should not be late, obligation. You should not be late, obligation. यहाँ पे ड्यूटी तो आप लोगों को मालूम ही है, काम, कर्तव्य. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है भावना, वचनबद्धता. तो वी हैव टू कंप्लीट इट, वी हैव टू कैरी इट. नाउ यहाँ पे ऑब्लिगेशन, यू शुड नॉट बी लेट, दैट मीन्स तुम्हें ये बाध्यता है कि तुम लेट नहीं होना है. नाउ नंबर बी, टू एक्सप्रेस लॉजिकल इंटरफेरेंस. टू एक्सप्रेस लॉजिकल इंटरफेरेंस, तर्कयुक्त अथवा संभाविक जो बातें होता है उसको हम लोग बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये शुड का यूज़ करते हैं. इफ़ ही शुड सी मी देयर ही विल बी एंग्री. यहाँ पे संभावना, अगर मुझे अगर वो मुझे वहाँ देखेंगे तो क्या है, वो गुस्सा हो सकता है. ये संभावना है गुस्सा होने का, गुस्सा नहीं भी हो सकता है. सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज़ शुड. नंबर 9, मस्ट इज यूज्ड. मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी. ऑब्लिगेशन और ड्यूटी तो मैंने ऊपर में भी कहा है आप लोगों को. यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड. आपको करना है जो कहा गया है वही करना है. दैट मीन्स कॉम्पेलिंग. यहाँ पे क्या है ये वचनबद्धता, आपको करना ही है. नंबर बी, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, कंपल्सन और प्रोहिबिशन. नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, अनिवार्यता. कंपल्सन का मतलब होता है दबाव, विवशता, बाध्य होना. प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध. स्पेशली
It is given legally, prohibition. Now, एग्जाम्पल देखो, आई मस्ट गो नाउ, आई मस्ट गो नाउ, ये नेसेसिटी है अथवा कंपल्सन है, बोथ आर नियरेस्ट मीनिंग. यू आर प्रोहिबिटेड, यू मस्ट नॉट गो दियर, दैट मीन्स प्रोहिबिशन. यू आर प्रोहिबिटेड टू इंटर दैट एरिया, निषेध किया गया है. सो एट दैट टाइम ऑल्सो यूज्ड मस्ट. टू एक्सप्रेस एम्पैथिक एडवाइस और डिटर्मिनेशन. एम्पैथिक का मतलब, एम्पैथिक एडवाइस का मतलब होता है सहानुभूति सलाह. हम लोग किसी को सहानुभूति दिखाकर सलाह देते हैं, उस टाइम हम लोग मस्ट यूज़ कर सकते हैं. और डिटर्मिनेशन, संकल्प, जब हम लोग वी मस्ट डू दिस वर्क, वी मस्ट हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, एक डिटर्मिनेशन हुआ. अब यहाँ पे एम्पैथिक एडवाइस देखो, यू मस्ट नॉट लीव बिफोर वी फिनिश द वर्क, ये एडवाइस है ये, अथवा ये डिटर्मिनेशन है यहाँ पे. अब एम्पैथिक एडवाइस का मतलब होता है यू मस्ट टेक अ रेस्ट, यू मस्ट ईट द फूड. ऐसे किस्म के हम लोग जो भी हम लोग करते हैं, हम लोग उस टाइम मस्ट यूज़ कर सकते हैं. डी, टू एक्सप्रेस एज्यूम्सन, कंक्लूजन, इन्फेरेंस. एज्यूम्सन, कंक्लूजन एंड इन्फेरेंस. एज्यूम्सन का मतलब होता है पूर्व मान्यता, पूर्व धारणा, पूर्व धारणा करना. अथवा हम लोग कोई काम सही है, ये सही हो गया, होता है, ऐसे करके हम लोग पूर्व निश्चित होना, एज्यूम्सन कहता है. कंक्लूजन का मतलब अंत्य, अंत्य किसी उसका अंत्य करना. इन्फेरेंस, किसी के उस पर हम लोग इन्फेरेंस करना. नाउ ही मस्ट हैव रीच बाय नाउ, ही मस्ट हैव रीच बाय नाउ. यहाँ पे क्या बताया गया है, ही मस्ट हैव रीच बाय नाउ. कंक्लूजन, ये कंक्लूजन के उस पर आ गया. ये एज्यूम्सन, हम लोग एज्यूम्सन कह सकते हैं क्योंकि हम लोग ये सोच है, धारणा है, पूर्व धारणा कि वो आ चुका है. नाउ लेट अस मूव टू नंबर 10. नंबर 10 में हम लोग जाएंगे. व्हाट इज देयर? ऑट express duty, inner conscience, a sensible action or advice. It has the same meaning, sense as should. ought का same meaning होता है should. You ought to go there, you should go there. In this way we have the same meaning with ought and should. Now यहाँ पे ड्यूटी तो आप लोगों को मालूम है, एक्सप्रेसेस ड्यूटी. इनर कंसाइंस का मतलब होता है मोरल वैल्यूज़, मोरल सेंस. अ सेंसिबल एक्शन, व्यवहारिक कार्य, समझदार होकर कार्य करना, एडवाइस, सलाह. नाउ लेट ऑट इज यूज्ड ए टू एक्सप्रेस द सब्जेक्ट्स ऑब्लिगेशन और ड्यूटी. वी ऑट टू लव आवर नेबर्स. यहाँ पर सब्जेक्टेड, ऑब्लिगेशन हम मालूम है, पहले ही बताया. ये वचनबद्धता, सब्जेक्ट के ऊपर वचनबद्धता होना. वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, नेबर्स के ऊपर में हम लोगों को लव दिखाना है. नाउ बी नंबर, टू गिव एडवाइस, एडवाइस देने के लिए किसी को. यू ऑट टू प्रैक्टिस फॉर मोर देन 2 hours. यू शुड प्रैक्टिस मोर देन 2 hours, ये भी होता है. ऑट और टू का मीनिंग, सॉरी ऑट और शुड का मीनिंग एक ही होता है. यू शुड प्रैक्टिस फॉर मोर देन 2 hours, ये भी होता है. अथवा यू ऑट टू प्रैक्टिस फॉर 2 hours डेली. नाउ 11 नंबर, डेयर. डेयर मीन्स टू हैव करेज. इट इज़ जनरली यूज्ड इन द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. नेगेटिव और इंटरोगेटिव. ये डेयर स्पेशली नेगेटिव में यूज होता है अथवा इंटरोगेटिव में. हाउ डेयर यू, आई डेयर नॉट गो देयर, मुझे हिम्मत नहीं हुआ वहाँ जाने के लिए. तुम्हें ये बोलने के लिए कहे कि तुम्हें कहाँ से हिम्मत मिला. हाउ डेयर यू. ओके, आई डेयर नॉट गो टू माई फादर. सो these are all the things that you have learned in models. So dear student, you ought to revise all the
points that I have explained to all of you. Go through it, revise it, and try to get away from confusion. Now let us see, dear student, let us see some exercises so that you may learn more things. The more exercise you do, the more you will learn. Now fill in the blanks with the modal auxiliaries appropriate to the meaning given in the bracket. यहाँ पे ब्रैकेट में मीनिंग दिया गया है, उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग देखकर हम लोगों को इस फिल इन द ब्लैंक्स करना है. नंबर 1, डैश यू ओपन द विंडो प्लीज. वेरी पोलाइट अथवा रिक्वेस्ट. वुड लगता है, हम लोग ने वो पॉइंट्स में पढ़ा, रूल्स में पढ़ा. वुड यू ओपन द विंडो प्लीज. नंबर 2, डैश यू नीड एनी हेल्प प्लीज कॉल 109. नीडर कंडीशन. अब नीडर कंडीशन का हम लोग क्या करना है, इस पे नीडर कंडीशन में हम लोग वुड ही यूज़ कर सकते हैं. प्लीज़ है वहाँ पे, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, हम लोग वुड यूज़ कर सकते हैं. और नाउ नंबर 3, ही डैश स्पीक संस्कृत वेरी फ्लुएंटली. एबिलिटी है तो कैन होगा, कैन लगाना है. ही कैन स्पीक संस्कृत वेरी फ्लुएंटली. इन दिस वे डियर स्टूडेंट यू कैन डू दिस. दिस एक्सरसाइज इज अप टू 15 तक है. ये टर्न बाय टर्न आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि तुम लोग मॉडल्स के बारे में बहुत अच्छा जानकारी होगा. Now these are the 1, 2, 3 up to 10 is over here. You can get it another part 11, 12, 13, 14 and 15. And other exercises just like here you can see B. We will be doing it in our next classes. Other exercises are also there for models. We will be doing that afterwards. Now dear student, you can see there 11 number. I dash help you intention offer. आई डैश हेल्प यू. क्या होना चाहिए, इंटेंशन. इंटेंशन हम लोगों को जब बताया गया था यहाँ पे, तो इंटेंशन में हम लोगों को क्या यूज़ करना है. सो यू कैन सी ऑल, यू कैन रिवाइज द पॉइंट्स दैट वी हैव लर्न एंड वाइजली यू कैन फिल अप द blanks over there. What does you like to have, tea or coffee? Polite inquiry offer. You seem to be very tired. Dash I make some tea for you. Now these are all the things that has the meaning in the bracket. Bracket में meaning अथवा आपके आसान के लिए आपको ब्रैकेट में कुछ हिंट वर्ड दिया गया है ताकि हम लोगों को क्या रखना है, तो उस पर ध्यान दीजिए. वही हिसाब से आप लोगों को ये करना है. सो डियर स्टूडेंट, दिस मच फॉर टुडे. दिस क्लास इज ओवर हियर नाउ. विल बी डूइंग अदर exercises in next classes. So till then, have a nice time. Thank you for listening everybody. Bye.